ईरान और इजराइल के बीच शनिवार से शुरू हुए सैन्य संघर्ष का असर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर दिखने लगा है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण कई उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं, जिससे दुबई का हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस स्थिति के बीच इंदौर के 2 पूर्व विधायकों सहित शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों और बिल्डरों के वहां फंसने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही वापस इंदौर आ जाएंगे। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और पूर्व विधायक विशाल पटेल वर्तमान में दुबई में मौजूद हैं। उनके साथ प्रवीण कक्कड़, पिंटू छाबड़ा, मनीष शाहरा, गोलू पाटनी और संजय अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी वहां गए हुए हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी इंदौर से एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दुबई की यात्रा पर थे। युद्ध जैसी स्थितियों के कारण विमानों की आवाजाही पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि दुबई में वर्तमान में हालात सामान्य है, सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ उड़ानें रद्द हुई हैं, लेकिन उनकी वापसी शारजाह से होनी है। फिलहाल शारजाह हवाई अड्डे से उनकी फ्लाइट के निरस्त होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। संजय शुक्ला के मुताबिक वे और उनके साथी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और शादी के कार्यक्रमों में भी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रविवार को शारजाह से उनकी निर्धारित फ्लाइट समय पर उड़ान भरेगी और वे इंदौर लौट सकेंगे। हालांकि क्षेत्र में जिस तरह से उड़ानें रद्द हो रही, उससे समय पर वापसी को लेकर संशय बना हुआ है। वास्तविक स्थिति रविवार को ही साफ हो पाएगी। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता तेज कर दी है। भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत कर क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार से भी बातचीत की। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने, संवाद बढ़ाने और कूटनीतिक रास्ते से तनाव कम करने की अपील दोहराई है। भारत ने साफ किया कि क्षेत्रीय स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं ईरान के पलटवार के बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दुबई के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमैरह स्थित मशहूर पाम जुमैरह इलाके के फेयरमांट होटल के पास मिसाइल गिरने की आशंका जताई गई है। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि यह सीधा मिसाइल हमला था या इंटरसेप्शन के मलबे से आग लगी। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और घरों में रहने के लिए लगातार अपील कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रशासनिक स्तर पर और क्या प्रयास किए जाते हैं। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि जो ये युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, या यूँ कह लीजिए कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, उस पर विराम लगाने के लिए भी कोई प्रयास किया जाता है या नहीं। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और अगर बातचीत हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस पर फिर सीज फायर भी हो सकता है। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से स्थिति बन रही है उस पर नियंत्रण कब तक स्थापित होता है। फिलहाल जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए उनको लेकर के भी चिंता बढ़ती चली जा रही है और भारी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए, क्योंकि दुबई का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसके नाते से यात्रियों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।